आचार्य विनोबा भावे बहुत बड़े संत हुए हैं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से हमें ये बताया कि इसके आगे भी दो श्रेणियां हैं। वही कर्म सेवा में भी कन्वर्ट हो जाता है, हम अपने कर्मों को सेवा बना दें, और सेवा से भी आगे उसी कर्म को पूजा बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो अब कर्म क्या है? जिसमें हम सामान्य रूप से शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो भी चेष्टा करते हैं, लेकिन उसमें हमारी कभी कोई सकाम भाव से करते हैं और कभी यंत्र की तरह करते हैं कि भाई ये करना है, तो उसी का नाम कर्म है। उसमें कभी कभी तो हम अलर्ट भी नहीं होते, हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए ये भी हमें पता नहीं होता है, और कभी कभी हमारी कुछ कामनाएं होती हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूं, और गुप्त रूप में तो कामना होती ही है, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के तो व्यक्ति पलक भी नहीं झपकता है, तो कोई चेष्टा नहीं करता है, तो इसको कहेंगे कर्म। और जो विकर्म है उसके दो अर्थ किए हैं। कुछ लोगों ने वि का अर्थ विरुद्ध भी होता है, वि का अर्थ विशेष भी होता है। वि जो उपसर्ग है वो दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, कहीं विरुद्ध अर्थ ये देना हो तो भी वी का प्रयोग किया जाता है, और कहीं विशेषता बतानी होती है तब भी वी का प्रयोग किया जाता है। तो विकर्म का अर्थ कुछ लोगों ने किया है विशेष कर्म, और कुछ लोगों ने इसका अर्थ किया है विरुद्ध कर्म। श्लोक में तो केवल विकर्म कह दिया, वहां पर विरुद्ध मतलब निषिद्ध कर्म। हाँ, तो जैसे हिंसा नहीं करना, असत्य, ये जो है, तो इसके रहस्य को भी जानना चाहिए कि क्या क्या निषिद्ध कर्म है हमारे लिए। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण। एक अर्थ तो विरुद्ध अर्थ में तो ये अर्थ होगा कि हम जो अपने काम करते हैं तो उसमें कौन से करने योग्य हैं, कौन से बिल्कुल न करने योग्य हैं। तो जो हमारे लिए दुख लाते हैं या समाज जिनके लिए निषेध करता है वो ही विकर्म है, तो वो व्यक्ति को कभी नहीं करने चाहिए। जैसे चोरी करना, हिंसा करना, असत्य बोलना, दुराचार व्यभिचार करना, ये सारे निषिद्ध कर्म हैं। तो इनके बारे में व्यक्ति को पता चलेगा तभी तो वो इसको छोड़ पाएगा ना। पता ही नहीं है तो वो लगा ही रहेगा इन कामों में, उसको कोई बताने वाला ही नहीं। तो इसको भी गहराई से जानना चाहिए कि ये निषिद्ध कर्म क्या है, इनका स्वरूप क्या, और ये बदले में क्या लाने वाले हैं। वितर्का हिंसादय बताया ना जो महर्षि पतंजलि ने, वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। भाई अनंत दुख मिलना है बदले में, तो इसको रहस्य को जानेगा तो व्यक्ति डरेगा फिर कि नहीं करना। गीता में भी बताया कि यदि आप मनमाना आचरण करोगे ना तो अनंत काल के लिए मैं उस समय उनका हाथ तो नहीं पकड़ता हूं। लोग कहते हैं भाई ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो क्यों नहीं वो गलत करने वाले को वहीं धर पकड़ता है। तो कहते हैं नहीं, मैं उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता हूं, मैं उनको करने देता हूं, प्रेरणा तो देता हूं एक बार, लेकिन उनको मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन फल देने में मैं उनको बांध देता हूं। फिर वो जा नहीं सकते कहीं, मैं उनको अनंत काल के लिए मतलब बार बार उनको निम्न योनियों में भेजता हूं, फिर जब तक कि वो पूरा का पूरा उसका भुगतान ना कर ले तब तक मैं उनको भेजता रहता हूं। तो जब व्यक्ति ये जानता है कि मेरे को बार बार इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे तो व्यक्ति विकर्म को नहीं करेगा। ये हो गया विकर्म। विशेष अर्थ जो लेते हैं विकर्म का, तो उनका कहना यह है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, कर्म को विशेष कर्म बनाएं। विशेष कर्म माने मन का भी योग होना चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया ना कि उस कर्म के साथ मन की भावना भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। भाई आपने केवल कोई कर्म तो अच्छा किया, आप यज्ञ कर रहे हैं और भावना आपकी जुड़ी हुई है नहीं, मन कहीं और है, तो वो कर्म आपका बाह्य दृष्टि से विशेष दिखते हुए भी सामान्य कर्म ही है, वो विशेष नहीं है फिर। और एक व्यक्ति बाह्य दृष्टि से तो साधारण कर्म कर रहा है लेकिन मनोयोग से कर रहा है, तो उसके लिए वो
विशेष कर्म ही हो जाता है। जैसे गोरा कुम्हार जो है वो घड़े बनाता था और उसको पता लगा कि ये मिट्टी से बना बना करके मैंने सब पक्के घड़े बना दिए और ये दूसरों को शीतलता दे रहे हैं, तो मेरा भी तो ये घड़ा कच्ची मिट्टी का बना हुआ है और इसको तो मैंने पक्का बनाया नहीं, तो मैं इसको भी पक्का बनाऊं कि ये दूसरों को सुख देने लगे। महाभारत में तुलाधार एक वणिक का कथा आती है कि वो सबको ऐसे तराजू के ऊपर ही उसकी ये सीधी है या नहीं इस पे ध्यान रखता था। वो कोई बच्चा आए चीज लेने, बुजुर्ग आए, अनजान आए, जान कोई भी आए, पर उसकी दृष्टि इस पे रहती थी, ये इधर या इधर नहीं होगी तराजू की डंडी। फिर उसने कहा कि मैं इसके लिए तो इतना जागरूक हूं, पर मेरा मन भी तो ऐसे ही रहना चाहिए जो सुख दुख में इधर या उधर ना हो। तो उसके उस काम ने उसका अंदर का परिवर्तन कर दिया। तो जब हम अपने इन दैनिक कार्यों को इस भाव से करते हैं और इस जागरूकता से करते हैं तो ये ही कर्म विशेष कर्म बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ गीताकार ने कहा बोधव्यम च विकर्मण, विशेष कर्म की महत्ता को जानना चाहिए, विशेष कर्म करना चाहिए। केवल कोई भी कर्म हमारे लिए सामान्य नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है, उसके पीछे हमारा मनोयोग उसको सामान्य या विशेष बना देता है। आप आंख बंद करके बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जिसको लोक में विशेष कर्म कहा जाता है, वो भी सामान्य हो सकता है। और जो सामान्य कर्म करते हैं, कबीरदास तो वो चदरिया बनाते थे, हाँ, रविदास जी जूते बनाते थे। तो उन्होंने जूते बनाते बनाते उनको पता लगा कि ये जो कुंडे में पानी है, तो अगर मेरा मन शुद्ध है तो मेरे लिए तो यही गंगा है, मन चंगा तो खटोती में गंगा। और उन्होंने कहा मैं ये रोज चादर बना रहा हूँ और कितने लोगों का कल्याण कर रही है, ऐसी तो एक चादर ईश्वर ने भी मेरे को बना के दी है, तो इसका तो मैंने सदुपयोग किया ही नहीं। तो उन्होंने उसको ही चदरिया झीनी रे झीनी, उसी का सदुपयोग कर लिया। तो सभी कर्म हमारे लिए विकर्म हो सकते हैं, विशेष कर्म हो सकते हैं। और तीसरा है फिर, अगर आपको उससे भी आगे छलांग लगानी है तो आप अकर्म को जाने। अकर्म का सब अर्थ अकर्म ही करते हैं। अकर्म मतलब कर्म करते हुए भी कर्म न करने जैसी स्थिति, जिसको हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, नेकी कर दरिया में डाल। बुरा तो करना ही नहीं है, वो तो पहले ही हट गया, पर अच्छे का भी अहंकार और कर्तृत्व अपने अंदर नहीं रखना है। किसी की कोई भलाई भी कर दी तो अब ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मैंने आपकी भलाई की, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था और मैं नहीं करता तो ईश्वर को वो उसकी सहायता करनी ही थी, किसी और को निमित्त बनाता। ये मेरा सौभाग्य कि भगवान ने मेरे को निमित्त बना लिया। एक बहुत बड़े एक साधक हुए हैं इधर उत्तराखंड में ही, तो वो दूध बेचने का काम करते थे, गोपाल नाम था उनका, ये सच्ची घटना है भैया। वो दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन वो अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाते थे। अच्छा, दूध में पानी कई लोग नहीं मिलाते हैं, लेकिन वो पानी में दूध मिलाते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ना वो दूध में पानी मिलाता था, ना पानी में दूध मिलाता था। बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अभिप्सा रहती थी कि अगर मेरे पास थोड़े पैसे जुड़े तो मेरे को एक बार वृंदावन जाने की इच्छा है, तो वहां मैं देखूं कि कहाँ भगवान वो खेलते थे, क्रीड़ा करते थे ग्वाल बालों के साथ, यमुना के किनारे बंसी बजाते थे, उनकी उसको मैं देखूं, ऐसे उसके अंदर से अभिप्सा थी, जैसा उसने सुना बेचारे ने बचपन में। लेकिन वो इतनी ईमानदारी से अपना काम करता था कि उतने पैसे जुड़े ही नहीं उसके पास, लेकिन तो भी वो पाई पाई जोड़ते जोड़ते 30 साल के बाद उसको ऐसे लगा कि अब मैं जा सकता हूँ वृंदावन। तो उसने मन बनाया और वो चलने के लिए जैसे ही निकला तो कहीं शाम हो गई, वो किसी उसमें रुका परिवार में। तो उस परिवार में 3 बच्चे थे, एक माँ थी, पति था नहीं उसको, और शाम का टाइम हो गया था, सूर्यास्त का टाइम हुआ, तभी उसने रात बासा लिया वहां पे। तो वो माँ जो है वो चूल्हे के ऊपर उसने बटलोई रखी थी और बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे कि हम बहुत भूखे हैं, हम बहुत भूखे हैं।
तो वो माँ बोली कि बस बेटा अभी बन ही जाते हैं चावल, मैंने रख दिए हैं, और उससे भाप निकल रही थी। तो उस व्यक्ति ने देखा कि इतनी देर से बच्चे चिल्ला रहे हैं और चावल बनने में इतना टाइम तो नहीं लगता, आधा घंटा हो गया। तो उसने सोचा, उसने खुद उसको उठा के देखा कि कभी बन गए हों और ये बहन भूल गई हो। तो उसने उठा के देखा तो उसमें चावल थे ही नहीं, पानी पानी था केवल। तो उसने पूछा कि ये क्या है? तो उसने थोड़ा उसको उधर ले जाके बताया कि भाई साहब ऐसा है, हमारे यहाँ 3 दिन से बच्चे भूखे हैं और ये चिल्ला रहे हैं और खाने को है नहीं हमारे पास कुछ भी। तो अभी थोड़ी देर चिल्ला करके सो जाएंगे और तब तक ये इनको भाप दिखती रहेगी, मैं इनको कहती रहूंगी और फिर ये सो जाएंगे तो रात कट जाएगी। तो बोले आप क्यों नहीं कुछ प्रयास? बोल जी मैंने खूब प्रयास किए और अंत में अब मैं भगवान के ऊपर डिपेंड हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देगा। मतलब इतनी उसकी श्रद्धा थी। तो उस व्यक्ति का तुरंत उसको मतलब क्लिक कर गया, हार्ट पे लगी ये बात कि भगवान कोई व्यवस्था कर ही देंगे। तो उसने आंखों में आंसू भर के और थोड़ा आंख बंद करके अपने चित्त को एकाग्र किया और उसको प्रेरणा ये हुई कि तेरा वृंदावन यही है, तो इनकी सहायता कर, तेरे को इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। तो उसने 30 साल में जो भी जोड़ा था उसने उस बहन को खाने का आटा चावल दाल वो सब दिलवाया। बच्चों को सोने के लिए कुछ कंबल आदि भी था नहीं, कैसे सोएंगे वो, तो उनको वो सब दिलवाया। मतलब उनकी जरूरत की सब चीजें उसको दिलवा दी और वो वापस अपने घर ही चला गया। तो कुछ वर्षों के बाद वृंदावन से कोई बहुत ऊंचा भक्त उनसे मिलने आया और वो अपना दूध ही दे रहा था, बेच रहा था मतलब। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को रात में कृष्ण ने आके स्वप्न में कहा है कि तुझे यदि मेरा सच्चा भक्त बनना है तो तू फला गांव में जा, गोपाल से मिलके आ जा एक बार। तो बोले जी मुझे मेरे इस सपने का अर्थ बता दो कि आप कौन सी भक्ति करते हो, क्योंकि आप तो दूध बेच रहे हो। तो उसने ये सारा दृष्टांत उसको सुनाया। तो मतलब उसने उसकी सहायता तो कर दी, लेकिन कोई जान पहचान नहीं, कोई उसकी रिश्तेदारी नहीं, और करके अपने घर चला गया। उसके बाद ये भी नहीं, बस ये सोचा कि इसकी सहायता तो भगवान को करनी थी, क्योंकि इसका भगवान के ऊपर विश्वास था, श्रद्धा थी, तो भगवान को सहायता करनी ही थी इसकी। लेकिन उन्होंने मेरे को निमित्त बना लिया। भगवान के तो बहुत भक्त हैं, सेठ साहूकार हैं, मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, और उन्होंने मेरे को प्रेरणा दे के निमित्त बना लिया। ये मेरा परम सौभाग्य है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छा काम करके भी ये भाव बना ले कि पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग थे और मेरे को गुरु ने भगवान ने इसके लिए निमित्त बना लिया, इस अच्छाई को अभिव्यक्त करने के लिए। तो ये अकर्म की स्थिति है, करके भी न किए हुए जैसे हो जाना। और इसी का ही अगला रूप सेवा है, इसी से ही मिलता जुलता है। ये जो अकर्म है इसको हम सेवा कह सकते हैं कि भाई ये मेरे माध्यम से सेवा हो रही है। अगर ये भाव नहीं है तो जिसको हम लोक में सेवा कहते हैं वो हमारे दृढ़ बंधनों का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति जब अपने घर में 5-4 लोगों की सेवा कर रहा था, उनकी खुशियों का ख्याल रख रहा था, तो उसके मन में बिल्कुल ये विनम्रता का भाव था कि मैं कोई सोशल काम नहीं कर रहा हूँ, कोई राष्ट्र भक्ति का नहीं कर रहा हूँ, कोई भलाई का काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उस समय उसके मन में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आकर के 10, 20, 50, 100 लोगों के लिए काम करने लगा, सोशल वर्कर बना, तो 6 महीने में उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि वो पूरा ही उसका चौपटी हो गया। उसको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा समाज सेवी बन गया हूँ। तो अगर ये ध्यान नहीं है तो सेवा करके भी वो उल्टा अपने बंधन का ही वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बंधने ही वाला है वो। हम किसी ऋषि की कथा भी सुनते हैं ना कि उनको मोक्ष होने वाला था और एक मृग का बच्चा उन्होंने पाल लिया, भरत और उसमें उनका मोह आ गया, भरत, तो वो भी उनके एक बंधन का कारण बन हाँ गया। बिल्कुल, वो सेवा भी बंधन का कारण बन हाँ। तो उनका तो राग के कारण हो गया, और कभी अहंकार के कारण हो जाता है, कभी द्वेष के कारण हो जाता है, तो विकार आ सकते हैं उसमें भी। तो इसलिए सेवा का मतलब यही है कि हम कोई काम करके और ये अपने आप को धन्य माने कि देखो मेरे को अवसर मिल गया, तो फिर वो काम सेवा। सेवक यदि कोई है और यदि वो परेशान है तो सेवा नहीं है।
सेवक का और अप्रसन्नता का कोई संबंध ही नहीं है। अगर शिकायतें हैं मन में, दुखी है व्यक्ति करते हुए, तो वो फिर सेवा नहीं हो रही है, फिर वो सेवा का कहीं ना कहीं भ्रम है, अहंकार है। सच में जो सेवा है वो तो व्यक्ति को अनंत खुशियां देने वाली है, जैसे कि इस व्यक्ति को खुशियां मिली। और फिर उससे भी अगला है पूजा। तो पूजा में हम क्या करते हैं? पूजा में कोई हवन कर रहा है, पूजा में कोई धूप दीप जला रहा है, पूजा में कोई प्रसाद बांट रहा है, तो ये सब क्या है? कर्म ही तो है, क्रिया ही तो है। हाथ पैर से कुछ कर ही रहे हैं ना, पर उस क्रिया के साथ हमने भाव ये बना लिया। अब एक व्यक्ति गुरुद्वारे में सबके जूते साफ कर रहा है, ये कर्म ही तो है एक, लेकिन उसने भाव ये बना लिया कि ये कर्म नहीं, ये मेरी पूजा है गुरु जी की, तो पूजा बन गया उसके लिए। अब हलवा वहां पर जो बन रहा है, लंगर जो बनाते हैं, तो वो बनाते समय वो ही सूजी, वो ही चीनी, वो ही पानी, सब वही है, वही प्रोसेस बनाने का, घर में भी वही है, पर वहां उसने ये भाव बना लिया कि ये मैं पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर, वो प्रसाद ही बन गया। तो हम ऐसे, इनका कहना है स्वामी राम सुखदास जी महाराज का, कि आप अपने कर्मों को ऐसे करें, काम करने से पहले आप 1-2 मिनट एकाग्र करें अपने मन को, और ये संकल्प लें कि भगवान जी ये जो क्रिया है ये मैं आपकी पूजा ही कर रहा हूं, तो इसको आप पूजा ही मानना, और बस फिर उस काम को करो। और फिर काम करने के बाद 30 सेकंड के लिए एक बार धन्यवाद दे दो कि जो मैंने संकल्प लिया था अभी आपके चरणों में समर्पित है। इसी को ही योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, बस आप एक ही उसको अपना लो कि जो करूंगा वो करते ही तुरंत उसके चरणों में समर्पित कर दूंगा, तो आपको समाधि लग जाएगी। क्योंकि आपके अंदर निरअभिमानिता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यही तो है मूल उसका, अपने से मिलाने का। और ये बेचैनियां हैं, तनाव हैं, दूसरे के साथ तुलना करना है, यही हमें रोकती हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ इन्होंने कहा कि हमें इन तीनों को अच्छे से जान लेना चाहिए, कर्म को, विकर्म को, अकर्म को, और उससे भी आगे उसको सेवा और पूजा बना दें। तो बहुत इसकी गहन गति है। तो इन्होंने आगे फिर 18वें श्लोक में फिर कहा, कर्मणि अकर्मणि यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्मणि अकर्म पश्येत, काम करके न किया हो ऐसा, कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह पश्येत, अकर्म में भी जो कर्म। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो भगवान को पाना है, देखो हम कुछ काम नहीं करेंगे, दुनियादारी के, ये बिजनेस व्यापार, ये सेवा, ये स्कूल खोलना, ये बच्चों को अष्टाध्यायी पढ़ाना, ये हम नहीं करेंगे, ये सब प्रवृत्ति के काम है, इसलिए हम तो ये बैठे ध्यान समाधि लगा के अपना पेड़ के नीचे, हम नहीं करेंगे कुछ। एक विद्यार्थी कहता है कि ये सब डिग्री डिप्लोमा पढ़ाई करना ये सब फंसाने वाली चीजें हैं, मैं आज से कुछ नहीं पढ़ूंगा, ये सोया मैं तो ये कुछ न करना, ये जो सोना है ये भी एक कर्म है। तो एक विद्यार्थी जब परीक्षा में पढ़ता नहीं है तो ये अकर्म हो गया ना। और इस अकर्म का परिणाम क्या आता है विद्यार्थियों, आप बैठे हो, जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, उसका परिणाम क्या आने वाला है, फेल होगा ना। तो ये भी तो परिणाम है ना, परीक्षा परिणाम आएगा तो क्या मिला उसको, फेल हो गया। इसलिए अकर्म का भी फल मिलता है। तो इसलिए इन्होंने कहा अकर्मणि च कर्म यह पश्येत, अकर्म में भी कर्म देखे वो बुद्धिमान है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसका भी फल मिलने वाला है। क्योंकि शरीर मिला किस लिए था, और शरीर को इतना बड़ा करने में कितने लोगों का पुरुषार्थ है, किस किसने कर्म किया। और आज तुम किसी को भी उल्टा नहीं लौटा रहे हो तो इसका फल मिलेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, फिर ईश्वर बना देगा, फिर देते रहना पूरे जीवन भर, पूरा ब्याज समेत देना पड़ेगा जिसका लिया है। तो ये संसार जो है, इसमें हमने जो आज हमें परिस्थितियां, कर्तव्य कर्म मिले हैं, संबंधी आसपास के लोग मिले हैं, इनका कुछ लेना देना है पीछे का।
तो यदि आपको अब आगे के लिए बंद करना है अकाउंट, तो जिसको देना था उनको तो दे दो और बदले में बस वहीं बंद कर दो, वापस फिर नहीं लेना आगे। और अपना जो लेना था उसको वहीं क्लोज कर दो। जैसे मान लो किसी को अपनी दुकान बढ़ानी है कि भैया ये दुकान उठानी है मेरे को यहाँ से, तो वो क्या करेगा? वो व्यक्ति जिसको देना था कोई उधार वो तो दे दी, और जिससे लेना था उसको दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वहीं संतोष कर लिया। अगर वो लेने के लिए सामान देता ही रहा तो दुकान चलती रहेगी। तो अब हमें जिनसे लेना था उनसे हम लेने के लिए लगे ही रहे हट करके, तो फिर तो ये चलता ही रहेगा कर्माशय का खेल। तो इसलिए अपना कर्तव्य कर्म करो जो इस शरीर से करना है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये, जिंदगी का रहस्य है, ये जानकर इसको समझ करके जी लीजिए। तो इस तरह से जब हम जीते हैं तो ये हमारे कर्म ही फिर हमारे लिए बंधन खोलने वाले बन जाते हैं। वीतराग जब व्यक्ति हो जाएगा ना, तो वो कर्म में भी अकर्म को देखेगा और अकर्म में भी कर्म को देखेगा। और जब व्यक्ति राग से युक्त होता है तो फिर ये अकर्म भी उसके लिए बंधन बन जाता है। वो कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी वो बंधेगा, क्योंकि उसके अंदर राग है किसी चीज का। तो मूल बात यह है कि कर्मों के द्वारा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में कहीं भी कर्म को छोड़ने की बात नहीं कही, कर्म फल को भी छोड़ने की बात नहीं कही। फल आएगा ही, बीज बो रहे हैं तो क्यों नहीं उसमें से 1 के 1000 दाने आएंगे, आएंगे ही। कर्म की आसक्ति को छोड़ने की बात कही, वासना की। तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए वास्तव में। ये कर्म करते हुए तो जो अपेक्षित फल है वो जो आना है आ ही जाएगा, उसके लिए क्यों टेंशन लेना है। तो आधा ध्यान तो वहां जाकर के आधी शक्ति और नष्ट हो जाती है। तो अब हम सुबह से शाम तक जो करते हैं उसमें हमें अब देख लेना है कि जो कहीं हमारे निषिद्ध कर्म हैं उनको तो तुरंत खबरदार कर देना है, और जो हमारे कर्म थे उनको विशेष कर्म बनाना है, और कुछ विशेष कर्म कर रहे थे उनको हमें पूजा बनाना है। जी एक प्रश्न और है दीदी, कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि गीता में भी भगवान खुद कह रहे हैं कर्म की स्वतंत्रता के बारे में, कि भैया कर्म करने के लिए तो आपको मैं स्वतंत्र छोड़ दिया हूं, फल मेरे हाथ में है। लेकिन सामान्य मनुष्य है, किसी संस्था में है, गांव देहात में कहीं भी वो है, कर्म की स्वतंत्रता उसकी लगती तो नहीं। दूसरों ने कुछ नियम बना दिए हैं, वो उन्हीं पे उसको चलना व्यवस्था ही है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं हूँ, परतंत्र हूँ? क्योंकि ये स्वामी सूर्यदेव जी, इनको लगता है कि पहले तो जब ये आए थे पतंजलि में तो ये सबकी अपनी मतलब नौकरी छोड़ के आए थे। देश विदेशों में, विदेश में भी ये गए थे, और ये इन्होंने सोचा कि भाई नौकरी छोड़ी और अब मैं स्वतंत्र हो गया, और अब वहां जाकर के मुझे एक फक्कड़ जैसे जीवन जीना है। और जैसे ही यहाँ पतंजलि योग पीठ में आए तो मैंने इनको दर्शन याद करवाना शुरू कर दिया, और जबकि ये अपने वहां पर सब पढ़ाई पुढ़ाई छोड़ छाड़ के आई थी। तो बेचारे ने पहले 5 दर्शन याद किए, 5 किए 4 किए, 4 ही किए, 5वें में तो जय बोल दी थी। फिर मैंने कहा कि केवल ये नहीं, अब आप उपनिषद भी पढ़ो, एमए भी करो। इन्होंने सब किया। तो इनको लगा कि शायद दीदी के चंगुल से निकलने के बाद तो स्वतंत्रता मिल ही जाएगी, परीक्षा पूरी होने के बाद। तो अब परीक्षा पूरी होने के बाद भी हमने इनको बताया कि कार्य क्षेत्र में आपको कहाँ जाना है वो तो इन्हीं से पूछा, पर इस ट्रैक के ऊपर ही काम करना है आपको। तो अब इनको लगता है कि स्वतंत्रता है कहाँ, और ये कह रहे मेरी नहीं, सबकी यही बात है। हो सकता है ये बात हो भी किसी के मन में, लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ, स्वतंत्र का अर्थ क्या है? स्व का अर्थ होता है आत्मा, और तंत्र का मतलब होता है सिद्धांत, अनुशासन, उसको कुछ भी कहो आप। तो जो अपनी आत्मा कहती है उसके अनुसार जीना, ये स्वतंत्रता है। तो अब आप कहोगे जी हम तो गुरु के आदेश में जीते हैं, तो स्वतंत्रता कहाँ है हमारी? पर गुरु के आदेश में जीना है या नहीं जीना है, ये निर्णय किसी और ने नहीं किया आपके जीवन का।
ये निर्णय आपने किया था। उस निर्णय को करने में आप स्वतंत्र थे कि नहीं थे? थे। तो हमने अपनी ही इच्छा से उस पराधीनता को स्वीकार किया है। वो पराधीनता हमें अच्छी लगती है कि हम गुरु के आदेश के अनुसार चलें। क्यों? क्योंकि हमें ये लगा कि हमें नहीं पता है कि जीवन की डगर किधर से जाएगी, क्या परिणाम आएगा। हम अपने से ज्यादा ज्ञानी, अपने से ज्यादा सामर्थ्यवान इस व्यक्ति को देखते हैं और हमें यह भी विश्वास है कि ये जहां से भी जहां भी लेके जाएंगे कम से कम हमारा अहित नहीं होने देंगे। तो फिर अब वो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें मैं स्वतंत्र हूं। मैं चाहूं तो मैं आज भी नमस्ते कर लूं उनको, इसमें मैं स्वतंत्र हूं ना। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बहुत कष्ट हो जाएगा अपने आप में कि मैं ऐसे गुरु के बिना नहीं रह सकती हूं, क्योंकि मुझे अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सामर्थ्य मुझे नहीं लगती है कि मेरे अंदर है। तो हमने अपनी ही इच्छा से, अब कोई अपने गुरु की पराधीनता को अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, कोई पति की, पत्नी की, माता पिता की, बड़े भाई की। तो जो ये संबंध हम जी रहे हैं ना, ये हमने अपनी ही इच्छा से, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहना चाहता है तो वो तोड़ देता है संबंधों को, लेकिन फिर उसके पीछे जो कष्ट आएगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही अपनी ही स्वतंत्रता से वैसा जीने का निर्णय लिया था कि संबंधों के बिना मुझे जीना है। ये निर्णय आपका था। तो अब संबंधों के बिना जीने में जो भी कष्ट आ रहा है उसमें आपकी स्वतंत्रता ही है। तो कई बार हम स्वतंत्रता का ठीक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। हमें यह लगता है कि भाई जो हमारे मन में आ रहा है वो हम करें, ये स्वतंत्रता है ना। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये इंद्रियों की तंत्रता है, स्व की तंत्रता नहीं है ये। क्योंकि इंद्रियां आज तो बोलेंगी कि वहां जाके पेड़ के नीचे बैठ जाओ, कल बोलेंगी कि नहीं गुरु के सानिध्य में उपदेश सुनो, फिर परसों बोलेंगे कि नहीं जाके सेवा करो। तो ये तो चेंज होता रहता है ये, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है, बहता रहता है ना वो। तो इसलिए हम कभी एक निर्णय लेते हैं तो वो हमने अपनी ही इच्छा से स्वीकार किया है उसको, तो वास्तव में वो हमारी स्वतंत्रता ही है। मैं स्वतंत्र हूं कि मैं इस रास्ते पे चलूं कि ना चलूं। तो जब कभी मन इस तरह से वितर्क करने लगे, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, तो प्रतिपक्ष की भावना करके और हमें उन चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो कुल मिलाकर के प्रयास हमें ये करना चाहिए कि भाई आज का जीवन जो मिला है, मौका मिला है, तो ये ज्यादा से ज्यादा ये मेरे लिए हितकारी हो। तो मुझे क्या काम करना है, क्या सोचना है, क्या भाव रखना है, प्रयास हमें यही करना चाहिए। और यही प्रयास आप सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, देखने सुनने वाले भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस चर्चा को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।